सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। ए प्रिय सजनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, आप भुलाना आप में और बंदा आप में आप भुलाना आप में और बंदा आप में आप। जिसको तू ढूंढत फिरे वो खुद आप। हे प्रिय सजनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, जिसको आप ढूंढ रहे हो, जिसको आप खोज रहे हो, वो तो स्वयं आपके ही पास है। साहिब कहते हैं, जिसको आप ढूंढ रहे हो, जिसको आप खोज रहे हो, वो तो स्वयं आपके ही पास है और कहीं जाने का या भटकने का कोई कारण नहीं है। और आप उन्हें सहजे ही प्राप्त कर लोगे। आप सहजे ही सहजे उनके दर्शन करोगे। पूर्ण गुरु पा लीजिए ताका ज्ञान गंभीर। साहिब कहते हैं, पूर्ण गुरु पा लीजिए ताका ज्ञान गंभीर। सहजे सहजे दर्शन करे और मिले नूर से नूर। हे प्रिय सजनों, सदगुरुदेव ऐसा कृपालु है, ऐसा दयालु है। पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति होने से हम जो भी वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं वह सहजे ही सहजे भाव से हो जाती है प्रिय सजनों। और उनमें हमें सर्वे ही वस्तु प्राप्त भी हो जाती है और हम इसी भ्रम के बंधन से मुक्त भी हो जाते हैं। हे प्रिय सजनों, हम भ्रम के बंधन से मुक्त भी हो जाते हैं और जो भ्रम का बंधन है वही तो एक पर्दा है, जिसी कारण हम भ्रम के पर्दे में हम अपने ही आप को खोज नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं प्रिय सजनों? वह हमारे पास है, तथा भ्रम का पर्दा ऐसा है अंधेरा कि हम उन्हें ढूंढ ही नहीं पाते हैं, हम उसे खोज ही नहीं पाते हैं। और यह भ्रम का अंधेरा गुरु बिना और तो कोई मिटा सकता है नहीं। प्रिय सजनों, यह भ्रम का अंधेरा गुरु बिना और कोई मिटा सकता है नहीं। और एक गुरुदेव ही है जो इसी भ्रम के बंधन से हमें मुक्त करता है, इसी भ्रम के बंधन से हमें मुक्त करता है। हे प्रिय सजनों, भ्रम ऐसी वस्तु है कि आप मन भ्रमित हो गया तो सब कुछ बिगड़ जाता है, तथा मन भ्रमित हो गया तो प्रिय सजनों सब कुछ बिगड़ जाता है। चाहे वो भक्ति हो, युक्ति हो, वाणिज्य व्यापार हो, चाहे गृह आश्रम घर हो, भ्रम ऐसी चीज है सब वस्तु का नाश कर देती है। भ्रम ऐसी चीज है सारी वस्तु का विनाश कर देते हैं। तब साहेब कहते हैं, जा गुरु के चरण में और सत्य ज्ञान को पा। साहिब कहते हैं, जा गुरु के चरण में सत्य ज्ञान को पा। सैन मिले गुरु ज्ञान की तो सर्वे भ्रम मिट जा। सैन मिले गुरु ज्ञान की
तो सर्वे ही भ्रम मिट जाए। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञान के द्वारे ज्ञान के द्वारे, विवेक के द्वारे मन स्थिर भी रह जाता है, दृढ़ भी हो जाता है और भ्रम के बंधन से मन मुक्त भी हो जाता है। प्रिय सज्जनों, भ्रम के बंधन से मन मुक्त भी हो जाता है। और जब भ्रम से मन बाहर आता है, जब अंधेरे से बाहर आता है, तब वह मन अपने अनेक गतियों को सिद्ध कर लेता है। चाहे ज्ञान हो, विवेक हो, वैराग हो, गुरु स्मरण हो, भक्ति हो, अनुभव हो, युक्ति हो, शास्त्र हो, गुरु शयन हो, गुरु शब्द हो, गुरु स्मरण हो, गुरु भजन हो या गुरुवाणी हो। ये प्रिय सज्जनों, इन सबको ही मन सहजे 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 ही भाव से प्राप्त कर लेता है। मन इन सबको सहजे 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 ही भाव से प्राप्त कर लेता है। क्यों? कि मन के भ्रमना और अंधेरा था वह मिट गया, तो मन सहजे 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 ही प्राप्त कर लेता है सारी वस्तु को। और मन वह चीज है कि जब सत के रास्ते पे चलता है तो अपरबल शक्ति की प्राप्ति कर लेता है। मन सत के रास्ते पे चलता है तब मन अपरबल शक्ति की प्राप्ति कर लेता है। जैसा मन तीव्र गति से चलता है, ऐसे ही तीव्र गति से वो प्राप्ति भी करता है। हमारे संत जिन, साधु महात्मा, भगत जिन, संन्यास त्याग और वैराग जिन्होंने सबने ही मन की तीव्र गति तेज बताई है। सुरता की गति तीव्र है, तेज भागती है, चलती है, तथा मन की इतनी तीव्र गति है कि सुरता से 100 गुना ज़्यादा चलती है, हजारों गुना ज़्यादा चलती है। तीव्र गति से मन चलता है। हे प्रिय सज्जनों, मन हजारों गुना तीव्र गति से चलता है। और जितना मन तीव्र गति से चलता है, इतना ही मन सत की पथ की प्राप्ति करके और मन तीव्र ही गति से उन वस्तु की प्राप्ति कर लेता है। मन तीव्र गति से उन ही वस्तु की प्राप्ति कर लेता है। मन जब उनकी प्राप्ति कर लेता है तो मन क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। प्रिय सज्जनों, मन सब कुछ ही कर सकता है। एक बात समझ लो कि इसी संसार में एक मन का ही काम है, एक मन का ही खेल है। इसी संसार में मन का ही एक खेल है। मन दृढ़ है, मन एकता है और मन को वैराग है। तो मन सब कुछ ही प्राप्त कर लेता है। मन हर वस्तु की प्राप्त कर लेता है। मन ज्ञान की, विवेक की, वैराग की, गुरु स्मरण की, भजन की, वाणी की, भेद की। हे प्रिय सज्जनों, सर्वे ही वस्तु मन ही पाता है। सर्वे ही वस्तु मन ही पाता है। साहेब कहते हैं, मन ही खेले खेल खिलावे, मन ही नाच नचावे। साहेब कहते हैं, मन ही खेले खेल खिलावे, मन ही नाच नचावे, मन भ्रमत से मुक्त हो तब अभिगत भेद दिखावे। मन ही खेलता है, मन ही नाचता है, मन ही खेल खिलाता है,
ब्रह्म के बंधन से मुक्त हो जाता है मन, तब अविगत देश दिखाता है, अविगत पुरुष से मिलाता है, अविगत पद को प्राप्त कराता है मन। अकेला ना तो जीव कुछ कर सकता है, अकेला ना ही तो बुद्धि कुछ कर सकती है, अकेली ना ही सुरता कुछ कर सकती है, और ना ही अकेली आत्मा कुछ कर सकती है। ये सर्वे ही जागृत हो जाए तथा मन ब्रह्म के अंदर है तो कुछ भी नहीं हो सकता। मन ब्रह्म के अंदर है तो प्रिय सज्जनों कुछ भी नहीं हो सकता। और ये चारों सोए हुए हैं, एक मन जागृत है और सतपद में लीन है और सत की राह पे चलता है, तो सबको ही मन जगा करके अपने रास्ते पे लेके आएंगे। मन एक ही जागृत हो जाए और चेतन हो जाए, ब्रह्म से मुक्त हो जाए, सत के रास्ते पे चलने लगे, तो बुद्धि को, सुरता को, जीव को और आत्मा को ऑटोमेटिक ही मन सिद्ध कर लेता है। क्योंकि मन ठौर और ठिकाने पे है तो वो चार ही अपनी जगह पे सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि इन सब का महन गढ़ मन है, इन सब का महन गढ़ मन है। और मन जब तक वश में नहीं है, मन जब तक दृढ़ नहीं है, मन जब तक एकता के भेद पाता नहीं है, तब तक मन भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। और जब मन स्थिर हो जाता है तब मन ऐसी वस्तु को चीनता है, ऐसी वस्तु की प्राप्ति कर लेता है जिनके लीला अपरंपार है। प्रिय सज्जनों, मन ऐसी वस्तु की प्राप्ति कर लेता है कि स्वयं मन अविगत का भेद पा लेता है, निर्बंध का भेद पा लेता है, और मन निर्बंध में लीन भी कर देता है। मन जो है वह निर्बंध में लीन भी कर देता है। आपको एक सरल भाव से एक बात कहते हैं, समझाते हैं कि जो वैराग जिसको लगन होती है, मन में लगन और वैराग होता है, वो किसको होता है? वो सिर्फ मन को ही होता है। प्रिय सज्जनों, ये लगन और वैराग मन को ही होता है। और जब लगन और वैराग मन को होता है तब तो मन सारी वस्तु की प्राप्ति कर लेता है। सुरता को नहीं होता, बुद्धि को वैराग नहीं होता, जीव को वैराग नहीं होता है, आत्मा को वैराग नहीं होता, वैराग मन को होता है। साहेब एक भजन में कहते हैं, अविगत देश में जाना हो तो गुरु सदा गुण गा, अविगत देश में जाना हो सदा गुरु गुण गा, सद्गुरु ज्ञान विवेक से, जो गुरु के ज्ञान और विवेक है वो अप्रबल शक्ति है। सद्गुरु ज्ञान विवेक से परम तत्व पद पा। हे प्रिय सज्जनों, इसी संसार के अंदर हमने पहले प्रवचन में कहा है कि अविचल नगरी बनाना और अविचल नगरी बनने से ही, अविचल नगरी बनने से ही अविगत का वहां वास होता है। अविचल नगरी बनने से अविगत का वास होता है। और अविचल नगरी जब बनेगी, जब मन ही, अविचल नगरी तब बनेगी जब मन स्थिर होगा। अविचल नगरी जब बनेगी, तब बनेगी जब मन स्थिर होगा। क्योंकि उसी नगरी के अंदर एक मन नहीं रहता, नगरी का कारण बहुत कुछ वहां रहते हैं। तथा नगरी का अर्थ यह है कि उसी नगरी में बहुत कुछ
बहुत नगरी के अंदर रहने वाले हैं। मन है, बुद्धि है, जीव है, आत्मा है, सुरता है। फिर उनमें ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, गुरु स्मरण है, गुरु भजन है, गुरु वाणी है, गुरु भेद है। तो इतना सारा इकट्ठा होता है और तब उनकी नगरी एक बनती है। और इन सब का ज्ञान, विवेक, गुरु सैन, शब्द, स्मरण और वाणी, इन सबको पाने का मुख्य है वैराग। वैराग नहीं है तो ये प्राप्त होता नहीं है। प्रिय सज्जनों, वैराग नहीं है तो ये प्राप्त होता नहीं है। और जीव, आत्मा, सुरता, मन और बुद्धि, इन पांचों का मुख्य है वो है मन। ज्ञान, विवेक, सैन, शब्द, गुरु स्मरण, गुरु भजन, गुरु वाणी, इन सब का मुख्य वैराग है। वैराग होगा तब ये प्राप्त होगा। ठीक ऐसे मन, बुद्धि, जीव, आत्मा के अंदर ही इन सब का मुख्य मन है। मन और वैराग दोनों एक होता है। मन और वैराग दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, एक हो जाता है, तब तो ये सब को प्राप्त कर लेते हैं और सबको एक जगह पे दृढ़ कर लेते हैं, एक जगह पे स्थिर कर लेते हैं और एक ही जगह पे वह सारी वस्तु दृढ़ हो जाती है। तब उसका नाम पड़ता है अविगत नगरी। प्रिय सज्जनों, तब उनका नाम पड़ता है अविचल नगरी। अब अविचल नगरी जब बनती है तो वहां तो अशुभ तो कुछ होता नहीं है। फिर वहां से ब्रह्मणा, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, तृष्णा और कल्पना, ये सारे ही मिट जाते हैं। क्योंकि वहां तो अविचल नगरी बनी हुई है। तो ये सारे ही मिट जाते हैं, ये सारे ही वहां से हट जाते हैं और इनका जोर और बस ये दोनों नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? कि वहां तो सारे ही एक महान सदगुरुदेव का और महान सदगुरुदेव की एक अविचल गढ़ बना हुआ है। उसी अविचल गढ़, अविचल नगरी के अंदर शुभ और अशुभ में बहुत अंतर होता है। जहाँ शुभ की, जहाँ सत्य की, जहाँ अविगत की, जहाँ अविचल की नगरी बनी हो तो वहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये अस्त है, वहाँ रह नहीं सकते। क्योंकि वहाँ तो सत्य की नगरी है, तो अस्त कैसे रहेंगे? यहाँ शुभ ही शुभ सर्वे वस्तु है, तो अशुभ वहाँ कहाँ से होगा? आ नहीं सकता है। वहाँ अशुभ आ ही नहीं सकते हैं। क्यों? कि उनकी वहाँ आने की शक्ति उसमें नहीं होती है। क्योंकि इन सबसे वह बलवान है। ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अनुभव है, गुरु सैन है, गुरु शब्द है, गुरु स्मरण है, गुरु भजन है, गुरु वाणी है। इतने सारे शक्ति और बलवान हैं तथा ये सर्वे ही एक जगह पे जब आएंगे, जब मन को वैराग होगा। मन और वैराग एक होंगे और तब विवेक के द्वारे और ज्ञान के द्वारे सबको चीन के और आत्मा तत्व को चीन के और परम तत्व की खोज में चलेगा मन। आत्मा तत्व को चीन के और परम तत्व की खोज में चलेगा। जब आत्मा को चीन के और परम तत्व की खोज की तरफ चलते हैं तब उसका नाम होता है अविगत में जाना, अविगत देश में जाना, अविगत की प्राप्ति करना और अविगत के पुरुष का दर्शन करना। सदैव पुरुष कबीर कहते हैं, आत्मा तत्व को चीन के
और परम तत्व पद पा। साहिब कहते हैं आत्मा तत्व को चीन के और परम तत्व पद पा, ताही से अविगत मिले कहे कबीर समझा। ताही से अविगत मिले कहे कबीर समझा। प्रथम हम अपने आप को चिन्हते हैं कि मेरा क्या शिव रूप है, मैं किस लिए इसी संसार में आया हूँ और मुझे क्या करना है, क्या कुछ करूँगा जिनसे मैं कुछ प्राप्ति करूँ। उनके बाद में हम मन और बुद्धि जीव आत्मा सबको एक जगह पे स्थिर करेंगे, दृढ़ रखेंगे। जब ये सारे दृढ़ होंगे तब हम आत्मा तत्व को चीनेंगे। प्रिय सज्जनों, ये सब दृढ़ होंगे तब हम आत्मा तत्व को चीनेंगे, और जब हम आत्मा तत्व को चीनेंगे प्रिय सज्जनों तो परम तत्व की प्राप्ति होगी। हम आत्मा तत्व को चीनेंगे तब जाके हमें परम तत्व की प्राप्ति होगी, और जब वह परम तत्व की प्राप्ति होती है तो ऐसे समझ लो कि अविगत के देश में आप वास कर रहे हो और जा रहे हो। इसी संसार के अंदर कबीर साहब कहता है तेरा ही तुझ में बसे, तेरा ही तुझ में बसे अविगत रूप अपारा। अभी अविगत रूप अपार, अविगत को तो रूप है नहीं, अविगत रूप अपारा। अपारा का कारण यह है कि ज्ञान भी आप में है, विवेक भी आप में है, आत्मा भी आप में है, जीव भी आप में है, मन भी आप में है, श्रोता भी आप में है, बुद्धि भी आप में है, गुरु सैन और शब्द विवेक और सारे आप में प्राप्त है। परंतु क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है कि पूर्ण गुरु के बिना ये मिल नहीं सकता। जब पूर्ण गुरु की प्राप्ति होगी तो ये सारे ही आपको प्राप्त होंगे। ये अविगत के सारे रूप है, स्वयं अविगत नहीं। स्वयं अविगत को ढूंढने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। प्रिय सज्जनों, उनको परम तत्व के द्वारे हम देख सकते हैं। जब हम परम तत्व को चीनेंगे तब हमें जाके अविगत की प्राप्ति होती है। अभी अविगत अविगत जगत कहते हैं। कोई पूछेंगे प्रश्न कि अविगत का कारण क्या? अविगत का कारण यह है कि जिसको गति नहीं है, गम नहीं है उसी चीज का, उसको संत पूर्ण, हमारे संत जिन है, हमारे पूर्ण महात्मा और जोगीश्वर है, वो उनको भेद पा लेते हैं और उनसे मिलते हैं और उसी भूमिका और देश में जाते हैं। अविगत का है जब तक ज्ञाता नहीं है, जब तक उसी जगह पे जाने का पता नहीं, तब तक उनके लिए अविगत है। सदगुरु देव के चरण कमल की दया से और उनकी कृपा से जब अविगत का भेद मिल जाता है, आत्मा तत्व को चीनना, परम तत्व को चीनना, और ये तो सारे हदों के अंदर रखे हुए हैं। 10 आश्रम जो द्वारे हैं वो सारे हदों के अंदर रखे हुए हैं। तथा सबसे ऊपर है सुनिए मंडल। सुनिए उनको कहा जाता है कि जहां कोई नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है, और उसी जगह का नाम है अविगत आत्म। जहां सुनिए मंडल में रहती है, यहाँ सुनिए मंडल हो, इसी जगह पे, इस जगह सुनिए मंडल में अविगत आत्म रहती है। मूल कमल है, नाभि कमल है, हृदय कमल है, कंठ कमल है, मुखा कमल है और त्रिवेणी कमल है और गिगन मंडल है। 2 गिगन मंडल है, 3 त्रिकुटियां हैं। 2 गिगन मंडल है, 3 त्रिकुटियां हैं। फिर सुनिए सुन शिखर गढ़ आ गया। सुन शिखर गढ़ से ऊपर सुनिए मंडल है, 0, जहां एक ही है, वहां अविगत आत्म है।
वहाँ अविगत आत्म है। जब हम आत्मा तत्व को चीन के और परम तत्व में लीन होंगे तब अविगत आत्म, यहाँ अविगत आत्म है। और अविगत आत्म क्योंकि जीव इसी देह में रहता है, जीव इसी देह में रहता है। ये देह नहीं है तो जीव विदेह है, विदेह का कोई ठिकाना नहीं है। आत्मा नहीं है तो परमात्मा का कोई ठिकाना नहीं है। परम तत्व नहीं है तो अविगत पाने का कोई ठिकाना नहीं है। अविगत आत्म नहीं है तो अविगत पुरुष में लीन होने का कोई ठिकाना नहीं है। वह है छठी आत्मा जिसको अविगत आत्म कहा जाता है। और शायद उसे बड़े सरल भाव से छठा पद पार्क भी कहा जाता है। आत्मा, परम तत्व, अविगत आत्म, ये तीनों एक में समाते हैं तब छठा पद पार्क बन जाता है। और वह हर वस्तु को परख लेते हैं, हर वस्तु को जान लेते हैं, हर वस्तु को पा लेते हैं और हर वस्तु में वह लीन हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, तो ये जो यहाँ रहते हैं, छोटी सी एक नाड़ी है, कोई 5 से 6 सूत की, इतनी सूत के बराबर नाड़ी, उसी नाड़ी में आत्मा रहती है जिसको शून्य मंडल कहा जाता है। उसी नाड़ी में आत्मा रहती है जिसको शून्य मंडल कहा जाता है। और वो बाल से भी लाखों गुना पतली है, तो उसके अंदर आत्मा रहने वाली कितनी पतली होंगी। वहाँ अविगत आत्म रहती है। उसी अविगत आत्म के अंदर ही अविगत पुरुष का वास है। तब साहब कहते हैं अविगत आत्म माए अविगत पुरुष दर्शाया। अविगत आत्म माए अविगत पुरुष दर्शाया, खोज किया अविगत का तब कहे गुरु समझाया। कहे गुरु समझाया अविगत पुरुष को पाई। कहे गुरु समझाया अविगत पुरुष को पाई। ये अविगत का भेद है गुरु बिन लिखा न जाई। कहता दास कबीर ये है अविगत की बानी, जो नर लेवे खोज वही नर चतुर सुजानी। हे प्रिय सज्जनों, अविगत पुरुष से मिलना हो, जहाँ अविगत में लीन होना हो, अविगत पुरुष में लीन होना हो, तो प्रथम ही अविगत आत्म को चीनना पड़ेगा। आत्मा को चीन के परम तत्व को चीन के अविगत आत्म में। तो जैसे आत्मा में परमात्मा रहता है, इसी देह में विदेह जीव रहता है, आत्मा में परमात्मा रहता है, परम तत्व में अविगत का अंश रहता है और आत्मा में अविगत पुरुष रहता है। अविगत आत्म में यहाँ जो है वहाँ अविगत आत्म है। शून्य मंडल में, शून्य मंडल में अविगत आत्म है, वहाँ ही अविगत का वास होता है और हमें अविगत पुरुष का वहाँ दर्शन होता है, जिसको छठा पद भी कहा जाता है, छठा पार्क पद भी कहा जाता है, छठी अविगत आत्म भी कहा जाता है। हे प्रिय सज्जनों, उसे अविगत देश और अविगत पुरुष भी कहा जाता है। तथा ऐसे देश में जाने से और सर्वे बंधन से मुक्त होने से हमें सद्गुरु देव ही वह देश दिखाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, आत्मा को चीन के परमात्मा का दर्शन हो, परम तत्व का दर्शन करो, फिर छठी देह अविगत आत्म का दर्शन करो और सर्वे बंधन से मुक्त होके और अविगत आत्म से होकर अविगत पुरुष में लीन हो जाओगे तो सर्वे बंधन से मुक्त होके, हे प्रिय सज्जनों, सिर्फ अविगत ही पुरुष रह जाएगा और सारी हदें मिट जाएंगी। प्रिय सज्जनों, सर्वे बंधन से मुक्त हो जाओगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।